साथियों नमस्कार। कहते हैं गंदा है पर धंधा है। साथियों, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 60-70 साल तक भारत पर राज किया, आज निरंतर राज्य से राज्य, लोकसभा और यहाँ तक कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भी अपने इज्जत बचाने भर की सीटें नहीं जीत पा रही है। साथियों, लेकिन पार्टी ने एक नया धंधा चालू किया जान पड़ता है। बिहार में 60 सीट पे चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 6 सीटों पर वो जीत हासिल कर पाई। और आज आप बिहार कांग्रेस के ऑफिस में देख रहे हैं किस तरीके से लात घुसे चल रहे हैं, गोलियां चलाने की बातें हो रही हैं और जो अपने उम्मीदवारों के चुनाव पे आज भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। साथियों, तो ऐसा क्या हो गया जो चुनाव के पहले कतार लगाकर झुंड के झुंड कांग्रेस का टिकट पाने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं और जब रिज़ल्ट आ जाता है, कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाती है, तो आपस में लात घूंसे चलने लगते हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो जाता है। साथियों, मालूम पड़ता है एक दूसरे पे आरोप ये लगाया जाता है कि नए नए उम्मीदवारों को या ऐसे उम्मीदवारों को 2-2 करोड़ में, 3-3 करोड़ में टिकटें को बेच दिया जाता है और सही उम्मीदवार का चुनाव न होने के कारण, उन्हें उम्मीदवारी देने के न कारण पार्टी चुनाव हार जा रही है कांग्रेस। साथियों, ये कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है कि आज उन्हें अपने पार्टी के खर्चे के लिए उम्मीदवारों से इतने अधिक धनराशि ली जा रही है और सही उम्मीदवार नहीं दिए जा रहे हैं और पार्टी निरंतर हारती जा रही है। वैसे तो पार्टी की हार, कांग्रेस पार्टी की हार भारत माता की जीत है, क्योंकि कांग्रेस भारत माता की जय बोलने से भी कतराती है, वंदे मातरम बोलने से भी कतराती है, तो वो अपने यथोचित परिणाम का भोग रही है। लेकिन आज मुंबई महाराष्ट्र के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भी मुंबई के जो प्रमुख नेता हैं, भाई जगताप, वर्षा गायकवाड़, रमेश चेन्नीथला जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के, सब लोगों ने एक सुर में अकेले चलो और अकेले स्वराज संस्था में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथियों, कांग्रेस लगता है जीतने के लिए टिकट लेना ही नहीं चाहती है, केवल अपना दावा सीटों, अधिक से अधिक सीटों पे कर उम्मीदवारों को टिकट बेचकर पैसा खड़ा करना चाहती है। बिहार में अगर एक चुनाव पे अंदाजन अगर 1 करोड़ में भी टिकट बेची होगी तो भी 60 करोड़ रुपया वो इकट्ठा कर पाए होंगे। ठीक उसी तरीके से मुंबई में भी जो चुनाव होने जा रहे हैं, 227 सीट में से पूरे के पूरे पे अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो सोच लीजिए, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, जो सबसे बड़ी महानगर पालिका है पूरे देश में, सबसे धनी महानगर पालिका है पूरे देश की, उसके अंदर जो आर्थिक राजधानी भारत के हर वार्ड में ऐसे लोग, ऐसे उम्मीदवार, ऐसे इच्छुक पड़े हुए हैं जो मुंह मांगा भाव देकर टिकट खरीदना चाहते हैं। साथियों, 15 से 20 से 25% मतदाताओं को अपने तरफ मोड़ने में कार्यकर्ता 5 साल पूरा खर्चा करता है, लेकिन उतने 20-25 मतदाताओं के बल पर वो जीत नहीं सकता। तो उसके पास एक अंतिम उपाय यही बचता है कि किसी बड़ी पार्टी का टिकट ले लेवे और उससे 10-15% अगर उसके मतदाता मिल जाते हैं तो उस 10-15 मतदाता और अपने 25% मतदाताओं को जोड़कर 40% अगर उसको मतदान हो जाता है तो वो पार्षद बन सकता है, वो चुनाव जीत सकता है। ठीक इसी गणित का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठाते हुए पैसा, अपने टिकट बेचकर पैसा खड़ा करने का एक नया धंधा चालू किए हुए नज़र में आ रही है। जबकि जो मोदी विरोधी
या भाजपा विरोधी जितने भी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एक सुर से कह रहे हैं कि भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने विरोधी पक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करके भाजपा को वो हराना चाहते हैं। लोकसभा में देख लिया उन्होंने, विधानसभा में देख लिया, बिहार में देख लिया, हरियाणा में देख लिया, कई राज्यों में देखने के बाद में वो देख रहे हैं कि भाजपा को किसी भी सूरत में हराया नहीं जा सकता है। अब महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद में यही एक सबसे बड़ा चुनाव महानगर पालिकाओं को होने वाला है। तो ये जितने भी मोदी विरोधी मीडिया और विश्लेषक हैं ये लोग एक सुर से यही अलाप रहे हैं कि क्यों न हो भाजपा को एक के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करके हरा करके वो जो मोमेंटम बना हुआ है भाजपा के पक्ष में उसको तोड़ दें। लेकिन कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो पहले से ऐलान कर रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे और उनको सबसे बड़ा बहाना मिला है राज ठाकरे का। उनका मानना है अगर राज ठाकरे जो एक तरीके से अतिरेक कर दिए हैं भाषा के नाम पे और एक भय का वातावरण, एक आतंक का वातावरण मुंबई में फैला दिए हैं पर प्रांतियों के प्रति और जो अहिंदी भाषी हैं उनके प्रति, जो हिंदी भाषी हैं उनके प्रति उन्होंने एक तरीके से आतंक का माहौल बना दिया है और उनके मराठी की शक्ति की वजह से एक उनके विरोध में हिंदी भाषियों के मन में एक उनका विरोध हो रहा है। साथियों, यहाँ तक कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में लेना पड़ा तो वो उद्धव ठाकरे को भी छोड़ देंगे और महाविकास अघाड़ी से भी हट के अकेले चुनाव लड़ेंगे। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि शरद पवार के साथ में शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अगर वो ये करने में असफल रहे तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ताकि वो जो अपने 227 सीटों पे अगर उम्मीदवारी बांटती है, बेचती है टिकट एक तरीके से उम्मीदवारों को, तो करीब करीब 1 करोड़ में भी बेचेगी तो 22 करोड़ रुपया खड़ा कर सकती है और अगर 2 करोड़ में बेची तो 44 करोड़, 3 करोड़ में बेची तो 66 करोड़ रुपए तक इतना वो आमदनी कर सकती है या पैसा कमा सकती है मुंबई महानगर पालिकाओं के चुनाव में। आसपास के 9 जो दूसरे महानगर पालिकाओं में उसमें भी यही गत है। साथियों, देखा ये जा रहा है एक समय पे जो पूरे भारत पर राज करने वाली पार्टी थी, अपने कुनीतियों के कारण, अपने ऐसे व्यवहार के कारण आज मतदाताओं के पूरे मन मस्तिष्क से उतर गई है और उनके जो नेता हैं आज टिकटों का धंधा करके टिकटों को बेचकर कैसे भी अपने पार्टी को जिलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये धंधा तो बहुत बुरा है, भ्रष्टाचार है, गंदा है, लेकिन कांग्रेस को जिलाने के लिए जो गंदगी का रायता उसने पूरे भारत में फैलाया है, बस वही एक अंतिम सहारा उनके पास बचा है कि अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बाहर के उम्मीदवारों को टिकट देकर, पैसा लेकर, पैसा कमाकर वो जैसे तैसे अपने पार्टी को जिला रहे हैं और यही एक धंधा अब कायम स्वरूप में उनके पास बचा रहेगा, ऐसा अनुमान लगता है। साथियों, इस विषय में आप क्या करना चाहते हैं ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।